नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। इस खास पेशकश के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं महालक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की विधि क्या होती है, कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाता है और प्रदेश के ऐसे कौन से अनूठे मंदिर हैं जहां पर मां महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना का एक अलग ही अनुष्ठान है जो सालों से चला आ रहा है। ऐसा ही देश का एक अनूठा मंदिर है जो उल्लू की चोंच और श्री यंत्र के आकार का बना है। ये मंदिर बेतवा नदी के किनारे से मध्य प्रदेश की ओरछा में एक पहाड़ी पर बना हुआ है। वहीं ओरछा, जिसे मध्य प्रदेश की अयोध्या भी कहा जाता है, इस मंदिर में 17वीं और 19वीं शताब्दी में चित्र और कलाकृतियां बनी हुई है और जिनमें रामायण, महाभारत, झांसी की रानी की लड़ाई के उद्देश्य हो या भगवान कृष्ण जैसी तमाम आकृतियां दर्शाई गई है, जिनके रंग इतने जीवंत लगते हैं मानो इन्हें हाल ही में बनाया गया हो। ये है देश का अनूठा मंदिर। उल्लू की आकृति वाला ये मंदिर तांत्रिक विधि से बनाया गया है। माँ लक्ष्मी के समर्पित ये मंदिर ओरछा में स्थापित है, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर ओरछा के 3 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसे ओरछा के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में गिना जाता है। ये मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित है, लेकिन मंदिर की खास बात यह है कि अंदर किसी देवी की मूर्ति नहीं है। ओरछा का लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली प्रस्तुत करता है। इस मंदिर की विशेषता, इसको उल्लू के शेप में इस मंदिर को बनाया गया है। इसको आप बाहर से देखेंगे तो आपको ट्रायंगुलर दिखेगा, मतलब 3 कोने में दिखता है। इसके उल्लू की नोक ऊपर बनी होगी, देख मतलब दोनों साइड इसके पंख बनाए गए हैं और एल इसकी पूंछ पीछे बनी है। जो गुम्मट है उसके इसकी पूंछ बोलते हैं। और दोनों साइड जो गुम्मट है इनके ऊपर जो पत्ती बनाई गई है वो कमल के फूल की पत्ती है। लक्ष्मी जी को कमल का फूल पसंद रहता है, इसलिए वो पत्ती बनाई गई है। अच्छा, गर्भगृह जो है यहाँ पे माता लक्ष्मी नहीं है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आते हैं। कहाँ का देश विदेश से लोग अपने कोलकाता से आते हैं, भोपाल से, इंदौर से, नागपुर से, सभी पूरे इंडिया से लोग आते हैं और फिर बाकी की विदेश की कंट्रियां आती हैं यहाँ घूमने के लिए, पेंटिंग्स को देखने। इस भव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण वीर सिंह देव ने 1662 के आसपास करवाया था, लेकिन अपर्याप्त रखरखाव के कारण मंदिर की स्थिति जल्द ही खराब हो गई। 1793 में पृथ्वी सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यह मंदिर धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित था और मंदिर के भीतरी कक्षों में वीर सिंह ने लक्ष्मी के लिए बलि चढ़ाने की व्यवस्था की थी। ओरछा का लक्ष्मी नारायण मंदिर और किले की वास्तुकला के एक असाधारण मिश्रण में चूने के गारे और ईंटों की मदद से बनाया गया है। मंदिर की दीवारों के भीतर भित्ति चित्र और पेंटिंग है जो मुगल और बुंदेलक कला रूपों का मिश्रण है। यह मंदिर देश दुनिया का इकलौता धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर का गर्भगृह आज भी खाली है। इस मंदिर की प्रतिमा तकरीबन 39 वर्ष पहले चोरी हो गई थी। तब से लेकर आज तक मंदिर के गर्भगृह का सिंहासन सूना पड़ा हुआ है। मंदिर में माता की प्रतिमा ना होने के बावजूद भी यहाँ पूजा पाठ की जाती है और श्रद्धालु मंदिर के चौखट पर माथा टेक कर बिना माँ लक्ष्मी के दर्शन किए वापस लौट जाते हैं। ओरछा का लक्ष्मी मंदिर देश के जो है अद्वितीय मंदिरों में से एक है और ये लक्ष्मी मंदिर नहीं है केवल, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। कुल मिलाकर लक्ष्मी जो मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो पहाड़ी पर स्थित है और वास्तुकार की कल्पना रही होगी जब इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया होगा कि ये पूरा जो मंदिर है वो गरुड़ भगवान के आकार का है। जो आप मंदिर के जो मुख्य दरवाजे पर पहुंचेंगे तो गरुड़ भगवान की आपको चोंच दिखाई देगी। आसपास का जो इलाका है, जो दोनों तरफ का इलाका है, वो उनके पंख हैं। और जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि गरुड़ पक्षी के ऊपर रखे हुए विमान लक्ष्मी जी और नारायण को विराजमान किए हुए हैं। इस मंदिर के जो अंदर के जो 3 हिस्से हैं, जो तिकोना है, वो जो है श्रीयंत्र के आकार का है। एक कोना दूसरे कोने को जोड़ता है। श्रीयंत्र को लक्ष्मी जी का कारक माना गया है और हिंदू धर्म में समृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो कुल मिलाकर दीपावली के दिन जो भी व्यक्ति इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजन अर्चन कर श्री सूक्त का पाठ करता है, निश्चित तौर पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा उस पर होती है। इस पूरे मंदिर का निर्माण 1622 में जो ओरछा के राजा वीर सिंह जी देव थे उनके द्वारा कराया गया था
और वास्तु के हिसाब से और तंत्र के हिसाब से इन दोनों तरीकों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया था। लोग यहाँ पर जाते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं। विशेष तौर पर लक्ष्मी जी की आराधना करने का यहाँ पर विशेष महत्व है और खासकर दीपावली के दिन। बहुत अच्छा जगह है, बहुत प्यारा जगह है। इतना अच्छा जगह देख के बहुत अच्छा लगता है और इतना आर्किटेक्चर तो इतना पुराना 400-500 साल से पहले हमारा राजा महाराजा ने इतना मेहनत करके बिल्ड किया, हमको बहुत गर्व महसूस होता है। इतना अच्छा से बनाया है ये लक्ष्मी मंदिर। तो ऐसा है, हमारा हिंदू धर्म में एक बार लक्ष्मी स्थापित किया तो लक्ष्मी विग्रह रहे नहीं रहे, लक्ष्मी है, ये हमारा आस्था है। ये इसलिए वो लक्ष्मी ओरिजिनल लक्ष्मी इधर नहीं हो तो भी हमको लगता है इधर ही है, वो इधर प्रसन्न है। ऐसा बहुत अच्छा लगता है। देश दुनिया का इकलौता देवी लक्ष्मी को समर्पित इस मंदिर का गर्भगृह आज भी खाली है, लेकिन धनतेरस से दीपावली तक हजारों की संख्या में दूर देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि दीपावली की रात मंदिर व परिसर में दीप प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से सुख शांति समृद्धि एवं स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। भोपाल के मां करुणा धाम आश्रम में स्थित महालक्ष्मी मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर श्री यंत्र पर आधारित है और पूरे मंदिर को उन 7 चक्रों में विभाजित किया गया है जिनमें ईश्वरीय शक्ति का वास होता है। और दिवाली के दिन मंदिर में माता लक्ष्मी की 1100 दियों से आरती की जाती है और साथ ही इस मंदिर में माता लक्ष्मी का श्रृंगार देखने लायक होता है। राजधानी भोपाल के करुणाधाम आश्रम में अनोखा और अनूठा महालक्ष्मी का मंदिर है, जहां भक्त धन संपदा के साथ संतुष्टि और संस्कार की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं। बता दें कि दीपावली के दौरान मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान की जाती है और विश्व शांति के लिए आकाश दीप छोड़े जाते हैं। मंदिर में विराजी माता लक्ष्मी की ख्याति पूरी दुनिया में है। दीपावली के दिन भक्तों में मां लक्ष्मी के श्रृंगार और सेवा की होड़ होती है। पूरे देश भर से भक्त महालक्ष्मी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दिवाली के शुभ अवसर पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सभी भक्त दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी भोपाल के करुणाधाम मंदिर में, जहां मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये भोपाल का एकमात्र मंदिर है जो कि माता महालक्ष्मी का मंदिर है, जहां पर भक्त जो है दूर दूर से आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। दिवाली पर यहां पर विशेष आयोजन भी किए जाते हैं। दीपोत्सव की तरह पूरे मंदिर में जो है कार्यक्रम होते हैं। सभी भक्त यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। काफ़ी खास है ये मंदिर, क्योंकि राजधानी भोपाल का केवल एकमात्र मंदिर है जो कि महालक्ष्मी जी का मंदिर है। तो दिवाली पर यहाँ पर विशेष आयोजन जो है वो किए जाते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर यंत्र पर जो है स्थापित है। हम यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आखिर इस मंदिर की क्या मान्यता है और लोग कहाँ से यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले इस मंदिर के बारे में जानना चाहूँगा, इस मंदिर में क्या खास है, क्योंकि हम जानते हैं ये मंदिर जो है यंत्र पे बना हुआ है, तो क्या खास है इसमें? जय माता दी। ये मंदिर जो है कि श्रीयंत्र के आधार पर बना है, जो कि श्रीयंत्र मैया जी का यंत्र होता है, महालक्ष्मी जी का यंत्र होता है, मैया जी को अति प्रिय होता है। ये श्रीयंत्र के आधार पर बना हुआ है, जो अपने मूलाधार चक्र होते हैं इसके आकार का पूरा बना हुआ है। इसको षटकोण बोलते हैं। दीपावली के दिन विशेष पूजा सुबह से लग जाती है पूजन कराने के लिए। दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, बड़े भक्तिभाव के साथ में यहाँ पे पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान का अभिषेक होता है, पूजन अर्चन होता है। उसके बाद दिन भर पूजन अर्चन चढ़ेगा और शाम के टाइम फिर से यहाँ पे लक्ष्मी जी का अभिषेक होगा, हरि दीपावली पूजन होगी, उसके पश्चात महा आरती होगी। उसके बाद में रात्रि में मंदिर खुला रहेगा काफ़ी टाइम तक। काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि हम लोगों को यहाँ से निकलने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पधारते हैं। इस बार दिवाली पर क्या खास आयोजन होने जा रहे हैं मंदिर में, क्योंकि हम जानते हैं भोपाल का एकमात्र मंदिर है जो कि महालक्ष्मी जी का है, तो हम जानते हैं कि हर साल यहाँ पर जो विशेष रूप से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, इस बार क्या खास रहेगा? इस बार मैया जी का, वैसे तो मैया जी का श्रृंगार अद्भुत ही होता है, इस बार भव्य श्रृंगार होगा मैया जी का। और जो हमारे मंदिर की थीम है, मंदिर की थीम रखी गई है गोल्ड और सिल्वर कलर की।
बाहर से पूरा गोल्ड और सिल्वर दिखाई देगा। ये हमारा विशेष इस बार का ये थीम रखी गई है। कितना खास हो जाता है दिवाली के समय महालक्ष्मी जी की पूजा करना, क्योंकि कहा जाता है सुख समृद्धि के लिए जो है लोग महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, घर में धन आए इसके लिए माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कितना महत्व रहता है दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का? माता महालक्ष्मी जी की पूजन का दीपावली के दिन बताते हैं कि पूजन महालक्ष्मी जी की कृपा पात्र क्या है। धन तो सबके पास आता है, लेकिन लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी जिसके पास आ जाती है वो कुलों को ताड़ देती है। लक्ष्मी और धन में बहुत अंतर होता है। तो महालक्ष्मी जी की पूजन दीपावली के दिन विशेष रूप से बताई गई है कि जैसे कि हम सबको पता है कि उसी दिन रामचंद्र जी रावण को मारकर लंका से वापस आए थे, तो उसके उपलक्ष्य में सभी लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। लेकिन ये परंपरा पहले से चली आ रही है, महालक्ष्मी जी की पूजन पहले से होती आ रही है। तो महालक्ष्मी जी की पूजा इतनी विशेष बताई गई है कि जैसे कि कोई अपन खाने का व्यंजन ले लो, पदार्थ ले लो, जैसे कोई चीज़ बनाते हैं तो जैसे मीठा कोई चीज़ बनाई तो उसमें शक्कर के बिना कोई मीठी चीज़ नश्वर है, ऐसे ही महालक्ष्मी जी की पूजन के बिना हमारे जीवन नश्वर है। महालक्ष्मी जी की पूजन करना अति आवश्यक है। तो इस बार काफ़ी खास आयोजन जो है इस मंदिर में किए जाएंगे। तो अगर हम बात करें भक्तों की तादाद कितनी रहती है, यहाँ पर कितने लोग आ जाते हैं? भक्तों की तादाद का तो ये है कि हमारी जनगणना हमारे जो ऑफिस में लोग बैठते हैं वो करते हैं, लेकिन काफ़ी लाखों की संख्या में भक्त लोग आते हैं। ऐसा है कि जो सुबह से मंदिर खुलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब भोपाल से बाहर के भी लोग आते हैं। मैंने मध्य प्रदेश में पहला मंदिर देखा है महालक्ष्मी जी का, एक ही, और ऐसे अद्भुत रूप में महालक्ष्मी जी का मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर एक ही देखा है मैंने अभी तक, ऐसा अद्भुत अभी नहीं देखा। तो निश्चित तौर पर दिवाली के समय हम जानते हैं कि सभी लोग जो है धन सुख समृद्धि के लिए जो है माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। और ख़ास करके अगर बात करें भोपाल में तो यहाँ पर इस मंदिर में विशेष आयोजन किए जाते हैं, जहाँ दीपोत्सव का त्यौहार भी मनाया जाता है। सभी भक्त जो है यहाँ पर दीप भी जलाते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद जो है यहाँ पर दीपोत्सव को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं। मां करुणाधाम आश्रम में स्थित महालक्ष्मी मंदिर में दिवाली के दिन विधि विधान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सभी भक्त सुख शांति और धन की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। बता दें कि भोपाल के करुणाधाम आश्रम में मां लक्ष्मी का इकलौता ऐसा मंदिर है जो श्री यंत्र पर आधारित है। षटकोण में बने इस मंदिर को 7 चक्रों में विभक्त किया गया है। तो भारत में बट मंदिरों की श्रृंखला बेहद बड़ी है। आपने चमत्कारिक और रहस्यमयी महत्व के चलते मंदिर पृथक पृथक तौर पर अपनी अलग अलग पहचान स्थापित करते हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में मौजूद 1100 वर्ष पुराना गोंडवाना शासन में बना देवी लक्ष्मी का मंदिर, जिसे पचमढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। देवी के विशेष मौके पर इस मंदिर में कहने को तो हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ देश भर में उमड़ती है। यहाँ विराजमान मां लक्ष्मी की प्रतिमा अलग अलग प्रहर में अपना रंग बदलती है। रहस्यमयी मां लक्ष्मी के इस मंदिर में कई मान्यताएं भी जुड़ी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देवी लक्ष्मी का यह मंदिर जबलपुर में स्थित है। इसे पचमढ़ा के नाम से जाना जाता है। मंदिर का निर्माण 1100 साल पहले गोंडवाना शासन की रानी दुर्गावती के खास सेवादार रहे दीवान आधार सिंह के नाम से बने आधारतल तालाब में करवाया गया था। इस मंदिर में मां लक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति स्थापित है। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है। यही वजह है कि सामान्य दिनों में यहाँ शुक्रवार के दिन अच्छी खासी भीड़ रहती है। मान्यता है कि अगर कोई श्रद्धालु यहाँ नियमित रूप से 7 शुक्रवार को आए और माँ के चरणों में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करे तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही नहीं, देवी लक्ष्मी की कृपा से उस श्रद्धालु को कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है। और अगर सच्चे मन से व्यक्ति 7 शुक्रवार भी अगर आ जाता है ना तो उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ मैंने बनते देखा लोगों को, जो खाने को नहीं था आज उनके पास धन वैभव संपदा सब है, आज ही भक्त जुड़ा हुआ है। तो इनकी महिमा है। और दीपावली में यहाँ 24 घंटे
सुबह 4 बजे पट खुलता है, माँ का महाअभिषेक किया जाता है भक्तों के द्वारा, और दिन भर पूजन चलता है। भक्तों का तांता लगा रहता है, रात्रि भर तांता लगा रहता है। कहने को देश भर में कई चमत्कारिक मंदिर मौजूद है जिनकी विशेषता, जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में भी एक ऐसा ही विशेष और खास मंदिर है जिसे पचमढ़ा मां लक्ष्मी का विशेष मंदिर कहा जाता है, जो कि आधारताल तालाब के किनारे मौजूद है। कहने को 1100 वर्ष पूर्व दीवान आधार सिंह द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी और विशेष तौर पे फिलहाल मां लक्ष्मी की जो प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है उसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। पचमढ़ा मंदिर तंत्र साधना के लिए भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि मंदिर परिसर के चारों तरफ श्री यंत्र की विशेष रचना है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस मंदिर में स्थापित मां लक्ष्मी की प्रतिमा दिन में 3 बार रंग बदलती है। सुबह प्रतिमा का रंग सफेद, दोपहर को पीला और शाम को नीला हो जाता है। और यहाँ की विशेषता है, पूरा मंदिर श्रीयंत्र बना हुआ है, विशाल श्रीयंत्र पे। अंदर आप बैठे हुए, गर्भगृह के सामने बैठे हुए हैं, तो इसका जो प्रवेश करेंगे, अब जैसे आप बाहर प्रवेश करेंगे ना, तो इस श्रीयंत्र के 4 दरवाजे होते हैं। श्रीयंत्र के बाकायदा 4 दरवाजे बने हुए हैं। आप जब भ्रमण करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, जब अंदर प्रवेश करेंगे गर्भगृह में आप, तो आपको चौखट में जो है पत्थरों से अंकुरित हुई मूर्तियाँ गज लक्ष्मी विराजमान है। हनुमान जी विराजमान है, शिव जी विराजमान है और 2 सिंह विराजमान है आपके चौखट में विराजमान, पूरी गज लक्ष्मी विराजमान है चारों तरफ चौखट में। और अंदर जैसे प्रवेश करेंगे आपको, तो आपको अष्टदल कमल मिलेगा, 12 राशि, नवग्रह पे पूरा मंदिर बना हुआ है। अंदर 12 खंभ है, पूरे ग्रह बने हुए हैं। और ऊपर जब देखेंगे तो ऊपर विष्णु यंत्र बना हुआ है, गुम्बज के ऊपर विष्णु यंत्र बना हुआ है, जो ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। मंदिर में प्रतिमा का रंग बदलना ही हैरान नहीं करता, बल्कि यहाँ पड़ने वाले सूरज की पहली किरण देवी लक्ष्मी के चरणों पर पड़ती है। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की माने तो यूं लगता है जैसे सूर्य देवता भी मां लक्ष्मी को प्रणाम करने आते हैं। मान्यता है कि मां के इस मंदिर में आने वाले भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। 1100 साल पुराना मंदिर है और ये जो स्थित है आधारताल तालाब के जस्ट बाजू में है। और भक्तों की बहुत सी मनोकामना, खुद मैंने भी कितने भक्तों के यहाँ रोते आते देखा है और फिर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होते देखी हैं। तो बात सही है पंडित जी की कि यहाँ पे साक्षात वो विराजमान हैं और वो साक्षात आपको अनुभव करवाती हैं। सुबह आप आओगे बिल्कुल अलग दिखेगा, दिन में आओगे अलग रूप दिखेगा, शाम को आओगे तो बिल्कुल अलग ही रूप है। बिल्कुल बस उनको देखने के लिए नजर चाहिए आपको, किस तरह से देखना आपको। महालक्ष्मी का यह मंदिर कई रहस्यों के साथ आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। गोंडकालीन इस मंदिर में दशकों से तंत्र मंत्र साधना का दौर चला आ रहा है। दीपावली के खास मौके पर इस मंदिर के महत्व पर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि इन दिनों सिद्धि की प्राप्ति के लिए भक्त या संतगण मंदिर में बड़ी संख्या में रात्रिकालीन एकजुट हो जाते हैं और एकांत पाकर अपनी साधना को पूर्ण करते हैं। कहने को मां लक्ष्मी सात्विक देवी के रूप में पूजी जाती हैं। जो भी भक्त दीपावली के खास मौके पर मंदिर में आते हैं वे अमूमन सिद्धि प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए मां की आराधना में लीन दिखते हैं। तो दिवाली का त्योहार बहुत खास होता है और इसका महत्व उससे भी ज्यादा खास है। हिंदू परंपरा के अनुसार दिवाली वाले दिन बड़े ही उत्साह के साथ लोग इस त्योहार को मनाते हैं। आज हम एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां दिवाली के एक दिन पहले ही दिवाली मनाई जाती है। मंडला का एक आदिवासी अंचल, इस गांव में दिवाली के एक दिन पहले पूरा गांव दिवाली मनाने में डूब जाता है। गांव वालों का ये मानना है कि यहां पर ये परंपरा नहीं निभाने से गांव के लोगों को सजा मिलती है। क्या कुछ है इस गांव की कहानी, आइए जानते हैं। मंडला जिले में ग्राम धनगांव गांव एक दिन पहले त्योहार मनाया जाता है। पूर्वज जन से कुछ कारण होगा उसमें, इसलिए मनाया जाता है। दीपावली त्योहार पहले मनाया जाता है, उसके रात में हम दीपावली के दिन दिया जलाते हैं। दिया जला के देवाधामी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद अपने खीरमाई में दिया जलाते हैं। अगर एक दिन पहले नहीं मनाते हैं तो इस गांव में कुछ न कुछ घटनाएं हो जाता है, इसलिए इसे नहीं साथों साथ नहीं मनाया जाता। पूरे देश भर में इस साल दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक ऐसा गांव है जहां दिवाली तय तिथि से एक दिन पहले नरक चौदस को ही मना ली जाती है।
सिर्फ इसी साल ही नहीं बल्कि हर साल इस गांव में दिवाली एक दिन पहले ही मना ली जाती है। इसके पीछे ग्रामीणों की अपनी परंपरा और मान्यता है। यहाँ एक साथ मिलकर ग्रामीण पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और पटाखे फोड़ने के साथ ही सारा गांव मिलकर अपना आदिवासी नृत्य सैला डांस कर खुशियाँ बांटते हैं। मंडला जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर मोहगांव विकास खंड में एक ऐसा गांव है जहां एक दिन पहले ही दिवाली का त्योहार मना लिया जाता है। गांव के लोग किसी अनहोनी या संकट से बचने के लिए कई पीढ़ियों से इस त्योहार को इसी परंपरा के तहत मनाते चले आ रहे हैं। पहले त्योहार हम यहाँ ऐसे माना थे, देवी देवता हमारे गांव में अधिक हैं, वैसे हम मान रहे। पहले के आए अभी के हो वो आजा पुरखन के गांव बसे तभी के आए अभी के हो जो गांव बसे पहले के सियाने दो रहे रहे, हम भी नहीं जाना नोक हो कब के आए, पहले एक दिन पहले त्योहार मान। बैगा आदिवासी बाहुल्य यह गांव है। यहाँ के लोग परंपरागत रूप से कई वर्षों से इसी तरह से एक दिन पहले त्योहार जैसे दीपावली, होली और हरियाली मनाते आ रहे हैं। पूरी दुनिया में हर साल कार्तिक अमावस्या को ही दिवाली मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे और उनका दीपों से स्वागत हुआ था। इसलिए ये दीपावली पर्व मनाया जाता है। लेकिन धनगांव की परंपरा अलग है। दीपक उपास रहते हैं, उपास रहने के कारण तो दिन भर रहते हैं, रात में दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद में तो मैं गैया बच्चियन को जगाओ नाथ है पटेल आते हैं छाहुर देन के लाने, तो उसमें कहा है कि दीपक जलाने पड़ते। फिर भी हमको फिर सुबह गाय खाए रही सी, सुबह गाय के दिन वो अभी भी दीपक जला रहे हैं। सब दुनिया में रहते वो दिन भी दीपक जलाते हैं। 2 दिन दीपक जलता है हमारे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस दिन त्योहार होता है उसी त्योहार वाले दिन पूजन करने से घर के सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगते थे। परिवार के कोई सदस्य की मौत तक हो जाती थी या प्राकृतिक अनहोनी तक होने लगती थी। इसके चलते अब वे त्योहारों को एक दिन पहले ही मना लेते हैं ताकि कोई घर या गांव में विपदा न आए। बैगाओं का अब इस तरह त्योहार गांव में मनाने की परंपरा ही बन गई है। एक दिन पहले नहीं मनाते तो दुर्घटना हो जाते हैं। पुराने बुजुर्ग लोग बताए हैं, यहाँ हमारे जानते भाई में भी एक दिन मनाए हैं, फिर उसमें दुर्घटना हो गए हैं, तो एक दिन पहले दीपावली मनाते हैं। हमारे आजापुर का से ही मनाया जाता है, बहुत पहले से ये 3 त्योहार को मनाया जाता है। होली है, दीपावली है, कोई हरियाली। पुरखों के द्वारा बनाई गई इस परंपरा को जब तोड़ने की कोशिश की गई तो गांव में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती थी। इसके अलावा फसलों को नुकसान या पशुओं का नुकसान उन्हें झेलना पड़ता था। कई बार इस परंपरा को तोड़ने के कारण पूरे गांव में बीमारियों का प्रकोप फैल जाता था। इसलिए इस गांव के लोग एक दिन पहले दिवाली मनाते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BS टीवी के साथ में। नमस्कार।